शादी के तीसरे दिन ही इसने मुझ पर तशद्दुद किया, मुझे मारा। तो मुझे कहता था चुप करके बैठ जा आराम से, हर वक्त तुझे जो वो सैरों की पड़ी रहती है, मैं तुझे बाहर ले नहीं जाता। लड़की रात के 2 बजे तुमसे 10,000 रुपया क्यों मांग रही है, और तुम क्या लड़कियों को पैसे देते हो? तो कहता है खबरदार जो मेरे से जो है वो कोई सवाल किया या कोई जो बात की। इसने मुझे थप्पड़ मारे, इसने मुझे मुक्के बेड से नीचे गिरा के मुझ पे जूते, ड्रामेबाजी करके मेरे मुंह में निवाले डालता था। बाद में मुझे कहता था कि मैंने एक्टिंग कैसी की, मुझे बताओ मैं कैसा एक्टर हूं। मैंने अपने कमरे में जो है वो जिस बंदी को देखा वो इसके घर के अंदर ही रहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमारा चौधरी। नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमारा चौधरी। नाज़रीन, आज डॉक्टर नबीहा अली खान हमारे साथ मौजूद हैं। हाल ही में इन्होंने हारिस खोखर से खुला ली है और इनकी तरफ से मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं। आज हम सिर्फ डॉक्टर नबीहा अली खान का पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे, इनका फैसला और आगे का रास्ता। डॉक्टर नबीहा, शुक्रिया आपके वक्त का। जी थैंक यू। डॉक्टर नबीहा, सबसे पहले ये बताइएगा कि शादी के बाद से अब तक का वक्त आपके लिए कैसा रहा? बहुत मुश्किल, जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर मैंने शादी के बाद देखा। मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में बड़ी मेहनत की है, बड़े जो है वो मैंने मुश्किल दौर से भी गुजरी हूँ, लेकिन इतना मुश्किल दौर, इतना जहनी टॉर्चर का दौर, इतना तकलीफ का दौर, मैं जिस दौर को अपना सबसे प्रीशियस टाइम बनाना चाहती थी, अपनी शादी को सबसे खूबसूरत जो है वो बनाना चाहती थी, अपनी शादी के बाद अपने शौहर के साथ खुश रहना चाहती थी, उसी में रंग में भंग जो है वो मेरे ससुराल वालों ने डाला। शादी के बाद आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी और हकीकत कैसी निकली? एक्सपेक्टेशंस कुछ भी नहीं थी, सिर्फ इतना था कि मेरा शौहर मेरी इज्जत करे, मेरे साथ कदम ब कदम चले, मेरी रिस्पेक्ट का जो है वो ख्याल रखे, अपने घर वालों जो उसके राजी नहीं थे उनको, अगर वो राजी नहीं भी थे तो इसको मेरे साथ जो है वो खड़े होना चाहिए था, मेरा सहारा बनना चाहिए था। और अगर इसने मुझसे वादा किया था, मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा सहारा बन के सारी जिंदगी तुम्हारे साथ चलूंगा, तो इसको मेरे साथ रहना चाहिए था, ना कि मुझे धोखा देना चाहिए था। आप कहती हैं कि प्रॉब्लम्स शादी के शुरू में ही आना शुरू हो जी गई थी। जी। तो जब आपको लगा कि कुछ भी ठीक नहीं है, तो सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले मैंने जो है वो किनारा कशी इख्तियार करने की कोशिश की, और वो कैसे किया कि जब लड़ाइयाँ रोज़ाना का मामूल बन गई और इसने मुझे गाली गलम गलोच और हाथ उठाना, तो मैं जो है वो हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो बदतमीज़ी शुरू हो जाती थी। तो एक दिन जो है वो मैंने इसको कहा कि तुम ये सब कुछ जो कर रहे हो, तुम्हें एहसास है कि हमारी शादी को भी कुछ वक्त ही गुजरा है, हमें ये वक्त जो है वो कहीं बाहर जाना चाहिए, घूमना चाहिए, मुझे कहीं लेके जाओ, तो ताकि हम अपना, सब लोग अपना जो है वो हनीमून मनाने जाते हैं, मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर हूँ, मेरा हक बनता है। तो मुझे कहता था चुप करके बैठ जा आराम से, हर वक्त तुझे जो है वो सैरों की पड़ी रहती है, मैं तुझे बाहर ले नहीं जाता, तेरे साथ जो है वो बाहर जाता नहीं हूँ, या तुझे रात को जो है वो घुमाने फिराने नहीं लेके जाता, बस यही होता है, इतना ही होता है। शादी के कितने अरसे बाद से ये सब कुछ शुरू हो गया? शादी के तीसरे दिन ही इसने मुझ पर तशद्दुद किया, मुझे मारा, एक लड़की की वजह से। उस लड़की की रात के 2 बजे कॉल आ रही थी, जिसको इसकी माँ जो है वो ये कह के डिफेंड करती है कि ये हमारी कज़न है, ये हारिस की कज़न है, और वो रात के 2 बजे कॉल कर रही है, तो वो ना मेंटली डिस्टर्ब है। आप जानती थी उस लड़की को? मैं नहीं जानती थी। क्या कॉल्स थी, क्या मैसेजेस थे? मैसेजेस जो है वो इसने खुद ही जो है वो कहा कि ये मुझे मैसेज कर रही है, देखो ये मुझसे जो है वो क्या मैसेज आए हैं। मैंने कहा इधर पकड़ाओ ज़रा, मैसेज क्या आए हैं, मैं ज़रा पढ़ती हूँ ना। तो मैंने जो इसके हाथ से मोबाइल लिया, तो उसमें लिखा हुआ था मुझे 10,000 भेजो यार, मुझे जल्दी से 10,000 भेजो, मैं जो है वो वेट कर रही हूँ, तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, जल्दी मेरा फ़ोन उठाओ। तो मैंने कहा क्या हुआ, खैर है, ये कौन है, किसको हर 10,000 रुपये की जो है वो ज़रूरत है, और ये लड़की रात के 2 बजे तुमसे 10,000 रुपया क्यों मांग रही है, और तुम क्या लड़कियों को पैसे देते हो, और इसके तुमसे पैसे मांगने की वजह क्या है? तो कहता है खबरदार जो मेरे से जो है वो कोई सवाल किया या कोई जो बात की, और वो मांग रही है पैसे, तो वो मांग रही है बस, मैं हर बात का जवाब जो तुझे देने का पाबंद नहीं हूँ, तू मेरे पर अपना जो है वो रौब नहीं जमा सकती। फिर बदतमीजी शुरू की, फिर गालम गलोच शुरू हुई, इसने मुझे थप्पड़ से बाइंड, इसने मुझे मुक्के में आती बेड से नीचे गिरा के मुझ पे जूते हो गए
इतना मुझे मेरी बात किया इसने कि इसकी माँ जो है वो कमरे से बाहर निकल के जब मेरे कमरे में आती है तो वो अपने बेटे को कहती है, अब अच्छा मेरी बात सुनो, तुम ना टेंशन लो, तुम पहले ही ब्लड प्रेशर के मरीज हो, तुम्हें पहले ही कोलेस्ट्रॉल लेवल तुम्हारा हाई हो जाता है, चलो चलो कमरे में चलो। उसको कमरे में लेगी बजाय कि मुझे देखने के, मुझे पकड़ने के, मुझे पानी पिलाने के, कि एक बंदे को इतनी शिद्दत से जो है वो बंदी बेचारी अकेली है, वो एक औरत होने के नाते ही जो है वो सिंपैथी दिखा देती है। अपने बेटे को पकड़ा और अपने साथ जाके जो सुला लिया, सारी रात वो अपनी माँ के साथ सोया। मैं फिर भी वहां गई, मैंने कहा हारिस चलो आ जाओ कमरे में, तो आ जाओ, मुझे डर लग रहा है, मैं अकेले नहीं सो सकती, दफा हो जा यहाँ से, मैं तुझे बता रहा हूँ, दफा हो जा, अपनी मनुष्य शक्ल लेकर जाए वो यहाँ से। मैंने कहा यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैं फिर भी इस उम्मीद पे घर बसाए चली जा रही थी, अपनी रोजाना तजलील करवा के, कि शायद ये ठीक हो जाए। फिर ये जो वीडियोस वगैरह बननी शुरू हुई है ना, ये अभी 3 महीने पहले भी वीडियोस बनी है, कुछ इससे पुरानी वीडियोस हैं, वो सिर्फ खाना खाते हुए हैं बाहर, वो हमें प्रमोशन मिलती थी तो हम खाना खाने चले जाते थे, तो ये ड्रामेबाजी करके मेरे मुंह में निवाले डालता था और बाद में मुझे कहता था कि मैंने एक्टिंग कैसी की, मुझे बताओ मैं कैसा एक्टर हूँ। मैंने कहा तुमने एक्टिंग की है, मेरी इमोशंस, मेरे प्यार, मेरे जज्बा, मैं अपने शौहर से जो एक्सपेक्टेशन लगाए बैठी हूँ मोहब्बत की, तुम इसको फनकारी का नाम दे रहे हो कि तुम एक फनकार हो और तुम एक्टिंग कर रहे हो। तो अगर तुमने एक्टिंग करनी थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की, मुझे बर्बाद क्यों किया, मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। तो कहता है तो जा दफा हो जा अपने घर पे। आपका कहना है कि उस लड़की को मैंने अपने कमरे में भी पकड़ा। भाई मैंने बहुत कुछ देखा है, मैं दोबारा दोबारा चीजें नहीं दोहराना चाहती, मैं बता चुकी हूँ एक दफा। मैंने अपने कमरे में जो है वो जिस बंदी को देखा, वो इसके घर के अंदर ही रहती है, उसी की खातिर जो है वो सारा कुछ इसने किया। शर्म आनी चाहिए उसको, हया आनी चाहिए उस औरत को जिसके बच्चे हैं अपने 2, और वो बेहयाई की मुर्तकिब है और अपने वो शौहर के साथ वफादार नहीं है, और वो किसी के शौहर पर जो है वो कब्जा जमाए बैठी है। जो कहते हैं ना किसी का थोड़ा सा भी है वो सारे का सारा ही उसे दे दो। तो मैंने इसे उठा के सारे का सारा ही उन औरतों के हवाले कर दिया जिन औरतों के साथ जो है वो ये नाजायज इसके ताल्लुकात थे। ये जिन होटलों में, जिन जगहों पर लड़कियों को लेके जाता था, हमारी यंग मीडिया एसोसिएशन थी एक, उसकी भी कुछ लड़कियां थी जो इसके साथ जो एसोसिएट थी, और मुझे इसका बहुत अच्छे तरीके से पता चल चुका था, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था, मैं इसलिए चुप करके जो बैठ जाती थी। ये अपने दोस्तों से कहता था फ्लैट की चाबी देना। एक बंदा है जिस पर ये बहुत ज़्यादा जो है वो इसने उससे पैसे भी पकड़े, केस भी किया, उससे बट से भी उसकी जो है वो चाबी मांग रहा था उसके फ्लैट की। वो उन दिनों जो है वो एक लड़की को बार बार जो है वो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बुलाता था, वो किसी की साबका यानी कि उसकी जो है वो बीवी रह चुकी थी, और वो बंदा जो है वो इसको बार बार मना करता था कि इस औरत को ना बुलाया करो, इसने मेरे साथ धोखा किया है, और वो बार बार उस औरत को जो है वो बुलाता था वहाँ पे। और भी 1-2 लड़कियां थी जिसके साथ इसका जिस्मानी ताल्लुक था, ये सारे काम चल रहे थे। तो मैंने क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं था इसलिए मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकती थी, मैंने इसको मना किया क्या ये ना करो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी लड़कियों को ना रखो कि जिनका कैरेक्टर लेस है, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदनाम होगा। इसने जो है वो लोगों में ये बातें आम करनी शुरू कर दी कि डॉक्टर नबिया की वजह से जो है वो लड़कियां ग्रुप छोड़ के जा रही हैं, क्योंकि वो सिर्फ 1-2 लड़कियों को मैंने जो है वो निकालने के लिए रिक्वेस्ट की थी इससे कि इसे निकाल दो, क्योंकि काबीना पूरी ज़ाहिर है बैठती है और हम सब ने फैसला किया था। हमारा कोई फैसला नहीं मानता था, अपनी मनमानी करता था, अकड़बाज था, शुरू से ही बदतमीज था, गलम गलोच करता था। मेरे साथ ही नहीं, जो मेरे साथ सलूक किया वो तो एक तरफ, जो लोगों के साथ ये लड़ाइयाँ करता है, जिन लोगों की इसने तजलील की, जिन लोगों को ये गालियां निकालता है, सब सामने आकर जो है वो बता देंगे।